नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारी खास पेशकश ऑडियो का सच में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 3 चरण अभी बाकी हैं, लेकिन परिणाम को लेकर घमासान शुरू हो गया है। इस बीच परिणाम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भाजपा की जीत स्वीकार कर ली है। मालवीय ने सोशल मीडिया पर क्लब हाउस प्लेटफॉर्म पर हुए प्रशांत किशोर के डिस्कशन का ऑडियो शेयर किया। इसमें प्रशांत कुछ बड़े पत्रकारों को ब्रीफ कर रहे हैं, जिसमें वो मान रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी दूसरे दलों पर भारी पड़ रही है। प्रशांत किशोर बीजेपी के जीत के पीछे जो 3 तर्क दे रहे हैं, उनमें 3 अहम हैं। पहला ये कि मोदी की लोकप्रियता देश के दूसरे बड़े नेताओं पर भारी पड़ रही है। देश का तटस्थ वोटर उनकी बातों को सुनता और मानता है। दूसरा ये कि बीजेपी का कैडर गांव-गांव तक पहुंच चुका है, चाहे वो बंगाल हो या केरल या फिर, और तीसरा ये कि बाकी दलों के मुस्लिम तुष्टीकरण से लोग नाराज हैं। प्रशांत किशोर ने माना कि टीएमसी के आंतरिक सर्वे में भी भाजपा जीत रही है। बंगाल की आबादी के 27% एससी और मतुआ समाज के भाजपा के लिए वोट कर रहे हैं। हालांकि ये ऑडियो चैट वायरल होने के बाद प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी ने अपनी सुविधा के अनुसार अधूरा वीडियो ही जो उनका ऑडियो है वो वायरल किया है। उनका कहना है कि अमित मालवीय क्लब हाउस का पूरा डिस्कशन शेयर करें, इससे साफ हो जाएगा कि आखिर सच क्या है बंगाल चुनाव की असली तस्वीर क्या है, कौन से हैं वो मुद्दे जिन्होंने चुनाव में असर डाला, प्रशांत किशोर की बातों का क्या है सच। इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं वो चैट जिस पर यह विवाद गरमाया हुआ है। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha. लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ will 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भी ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटेंशियल तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटेंशियल इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे कि भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इंपोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का, 1-2 जिला अगर छोड़ दे आप, जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है। Prashant, then who's voting for Trinamool? Because you're saying the Matuas are voting for the BJP, the Dalits are voting for the BJP, OBCs are voting. Yeah, okay, so I'm saying I'm talking about different communities, right? So OBCs, you're saying most, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why are you so confident that BJP? I have said 50%, 50 to 55% Hindus are voting for BJP. देखिए, इस ऑडियो को यदि ध्यान से सुना जाए तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, लेकिन जिनका ये ऑडियो है प्रशांत किशोर, उन्होंने ये ट्वीट किया है, उन्होंने ये बातें सामने रखी हैं कि पूरे ऑडियो को यदि आप वायरल करते हैं, पूरे ऑडियो को यदि आप रखते तो निश्चित तौर पर समझ में आता कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। कुछ चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने काट के पेश किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई है। बहरहाल जो भी है, क्या सच है, क्या होगा, जनता किसे चुनेगी, वो नतीजों से तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन
ये बात प्रशांत किशोर के लिए हमेशा कही गई है कि जिस भी पार्टी के वो रणनीतिकार बने हैं वहां निश्चित तौर पर सरकार उस पार्टी की बनी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि उनका जो चुनावी रणनीतिकार होता है वो कितना महत्वपूर्ण है, वो किस तरह के मुद्दों को समझ रहा है, वो किस तरह के सर्वों को देख रहा है, किस तरह के सर्वे करवा रहे हैं, उन तक रिपोर्ट आती है। ये निश्चित तौर पर जीत का एक बहुत बड़ा माध्यम बनते हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ है, प्रशांत किशोर के साथ। चलिए, अब सबसे बड़ी सवाल ये उठती है कि क्या टीएमसी के जो रणनीतिकार हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन वो रणनीतिकार तृणमूल कांग्रेस के हैं, तो क्या माना जाए कि टीएमसी के रणनीतिकार हार मान गए हैं? हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे आखिर सच क्या है इस ऑडियो का भी और इस रणनीतिकार के भी का। इन तमाम बातों पर हम विस्तार से चर्चा करें। कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के बाला बच्चन जी हमारे साथ जुड़े हैं। बाला बच्चन जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। पूर्व मंत्री सपा के जगदेव यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदेव यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद गोटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद गोटिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले बाला बच्चन जी आपसे लेना चाहूंगी। क्या लगता है, ये हम जो बात आज करने बैठे हैं, बंगाल का चुनाव, हम सिर्फ ये ना माने कि सिर्फ बंगाल का चुनाव है, पूरे देश की निगाहें हैं और भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में ये कांटे की टक्कर मानी जा रही है। उसके जो मुख्य रणनीतिकार हैं टीएमसी के प्रशांत किशोर, उनका जो ऑडियो आ रहा है, जो बातें उनने कही हैं, जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। बाला बच्चन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, आपको बता दें कि हमारा संपर्क फिलहाल बाला बच्चन जी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जगदेव यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदेव यादव जी, क्या लगता है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी, क्या जो रणनीतिकार हैं टीएमसी के प्रशांत किशोर, क्या वो हार मान रहे हैं या उनकी रणनीति हार गई है? जो बीजेपी की सराहना कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मथुआ समुदाय के भी जितने लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे इस्तेमाल करती है और इनकी कथनी खनी बहुत फर्क है। जहाँ तक प्रशांत किशोर रणनीतिकार का मामला है, वो रणनीतिकार हैं, तृणमूल कांग्रेस के हैं, टीएमसी के हैं, वो बीजेपी की जीत के दावा कैसे कर सकते हैं? और उन्होंने खुद कहा है कि हमारा पूरा वीडियो आना चाहिए तो पता लग जाएगा। लेकिन बीजेपी हर चीज में अपने मतलब की चीज निकाल लेती है, स्वाद की बात करती है और सारी स्थिति को घुमा फिरा करके वो दिखाने का प्रयास करती है। और मीडिया का भी यहाँ पे सवाल है, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मीडिया से ही है। और सारा कितने परसेंट मीडिया मोदी को दिखाता है? जब प्रधानमंत्री में तो लगातार मोदी में चला रहा था। आज सारा देश पूंजीपतियों के उसमें है। मोदी जी पूंजीपतियों के एक तरह के दलाल बन गए हैं। पूंजीपतियों का ही सारा मीडिया हो गया, पूंजीपतियों के भी सारे। आज आप देखिए तो हमारा जो चुनाव आयोग है ये भी निष्पक्ष नहीं रह गया है। नहीं है, 8 चरणों चुनाव करा रहे हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ गोगोई चीफ जस्टिस से वो निर्णय देने के बाद राम मंदिर से उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। ये कितनी बड़ी पोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने स्तर पर जीत गया। तो कहाँ क्या हो जाता है कोई अतिशयोक्ति नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस बीजेपी गवर्नमेंट। अघोषित इमरजेंसी है, लोग दबाव में है, न मीडिया है, न चुनाव आयोग है, न सुप्रीम कोर्ट। 4 सुप्रीम कोर्ट जब पीसी करते हैं वो क्या कहते हैं, कहाँ किसको अपने पक्ष लेते हैं, क्या करते हैं, ये कुछ भी कहना असंभव नहीं है। इस सरकार में मैं जो देख रहा हूँ वो सारे लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। अंदर की क्या बात है क्या नहीं है यदि जो पब्लिक के सामने आ जाएगी। ये निश्चित है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाएगी, तृणमूल कांग्रेस जीत रही है। बीजेपी कहीं से भी जीत नहीं रही। प्रोपेगेंडा बहुत कर रहे हैं, उनके सारे नेता लगे हुए हैं। देश के जहाँ जहाँ उनकी सरकारें वहाँ के लोग लगे हुए हैं। पूरी ट्रेन सरकार लगी हुई, उसके बाद भी ममता बनर्जी अकेले लड़ रही है। और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते बीजेपी को चुनाव लड़ना चाहिए। इस तरह से खोखले दावे, झूठे दावे और प्रशांत किशोर जैसे लोगों के दावे करके चुनाव का जो माहौल बिगाड़ने प्रयास कर रही है,
ये लोकदल भ्रष्टाचार नहीं है, ये निर्दलीय है और सामाजिक लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, सामाजिक मर्यादाओं का हनन कर रही है बीजेपी और मीडिया में इसका दुष्प्रचार कर रही, जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। किसी कीमत में जीतने के आने वाली वहां पे। हाँ, चलिए आपके पास वापस आती हूँ। विनोद गोटिया जी जुड़े हुए। विनोद गोटिया जी, एक बात तो है, देखिए प्रशांत किशोर की जो हम बात कर रहे हैं, एक बात इनके बारे में बहुत सटीक रही है, ये जिस भी राजनीतिक दल के चुनावी रणनीतिकार रहे हैं वो पार्टी हमेशा विजयी होती आई है, और अब ये टीएमसी के साथ उनके चुनाव का पूरा कैंपेनिंग और तमाम चीजें देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो तारीफ की है वो भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए सर्वे होता है, सारी बातें आती हैं, ये अलग बात है कि उन्होंने सफाई भी दी है बाद में कि ऐसा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख हैं उन लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा काट छाट किया मेरे ऑडियो में, वो सब बातें भी चली, छोड़ दीजिए। जो भी बात है, किसकी कौन तारीफ कर रहा है, मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या वाकई ऐसा लगता है जो यहाँ पर बात रखी गई है कि नरेंद्र मोदी की इतनी लोकप्रियता है कि वो इस चुनाव को बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी विनोद जी। ऐसा है कि आप मेरे पहले जो वक्ता बोल रहे थे मैं उनको सुन रहा था और उन्होंने कहा कि मीडिया में आप भी शामिल हैं, इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। फिर देश भर के जो उद्योगपति हैं उनके बारे में भी कहा कि सब के सब दलाल हो गए हैं। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम 5-7 साल में सबको दलाल बनाने की क्षमता रखते हैं, जो 70 साल में ये नहीं कर पाए, तो फिर इनको जाना ही चाहिए। अच्छा है, कौन सज्जन बोल रहे थे मुझे तो नहीं पता, क्योंकि उस समय मेरा थोड़ा आदि और ये बीच में डिस्टर्ब हो गया था, मैं देख नहीं पाया स्काई पर उसमें। लेकिन जहां तक बंगाल के चुनाव का सवाल है, मैं बीच में 2 दिन के लिए सिलीगुड़ी गया था। मैं असम के चुनाव में था, बीच में त्योहार था, तो मैं 2 दिन सिलीगुड़ी गया था, जहां पर होली के त्योहार के दौरान में लगभग कम से कम 2000 लोगों से मिला हूँ। 2-3 सार्वजनिक समारोहों में गया मैं, जो सामाजिक कार्यक्रम थे, होली के कार्यक्रम थे, हिंदी भाषियों के कार्यक्रम थे, और उसमें एक बात उभर के आई कि मोदी जी की लोकप्रियता तो अपने परवान पर है, उसमें कोई कहीं मतलब इफ एंड बट की बात नहीं है, लेकिन बीजी के पाप भी परवान चढ़ रहे हैं। बीजी ने जितने अत्याचार किए हैं, लोगों से जिस तरीके से गुंडा टैक्स और ये सारी चीजें वसूली हैं, वहाँ के चाय बागान वाले मिले, उनने अपने कष्ट बताए कि हम लोगों के साथ किस तरह की थ्रेटनिंग और किस तरीके से एक्सटॉर्शन होता है। तो ये तो मतलब वहाँ का एक आदमी जो व्यापार से, व्यवसाय से इससे जुड़ा हुआ है, उस स्तर के बड़े लोग वहाँ थे और उन सबने अपना जो दर्द बताया, और अंततः सबने कहा कि अब बीबी को कोई नहीं बचा सकता। तो मेरा ऐसा मानना है कि बंगाल के चुनाव जिन परिस्थितियों में हो रहे हैं, वहाँ की सामाजिक परिस्थितियां हो, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां हो, वहाँ की आर्थिक परिस्थितियां हो, और साथ साथ वहाँ की संस्कृति को मिटाने के जो प्रयास हो रहे हैं, उन सब के कारण ऐसी परिस्थिति बनी है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। ये प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं वो कोई अलग चीज नहीं कह रहे। जितना प्रशांत किशोर की रणनीति बनाते हैं, हम लोग भी चुनाव करते हैं, हजारों चुनाव में शामिल हुए हैं, तो हम लोगों का भी अध्ययन है अपना एक कि कैसे चुनाव चलता है और कैसे चुनाव निकलता है। बिहार के पिछले इस इलेक्शन के पहले इलेक्शन में मैं पूरे समय था वहाँ, तो मुझे आइडिया है कि कैसे चुनाव हमारे हाथ से निकला। हमको जिसकी जानकारी थी कि चुनाव हमारे हाथ से निकल रहा है, तो बंगाल का चुनाव परवान चढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चढ़ रहा है, इसकी जानकारी हमको है। बंगाल का चुनाव हम जीतेंगे, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। माननीय मोदी जी का अपना एक जो करिश्माई नेतृत्व का पूरा लाभ हमको मिल रहा है। बिल्कुल ठीक। चलिए जगदेव जी, एक बात निकल कर आती है, देखिए जो राजनीतिक दल जिस पार्टी का है वो अपना पक्ष रखेंगे, आरोप प्रत्यारोप भी हम देखते हैं, बट असलियत में हम देखें तो कुछ भी कह लीजिए, किसी का भी ऑडियो वीडियो आ जाए, मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा गया है, ये जो बातें यहाँ निकल कर आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो गांव-गांव तक पहुँचा है, चाहे बंगाल हो या केरल हो या कुछ तीसरे स्टेट की हम बात कर लें, बाकी दलों के मुस्लिम तुष्टीकरण से लोग नाराज हैं। तो ये जो बातें हैं, क्या वाकई इसका प्रभाव इतना है कि उसको भारतीय जनता पार्टी गेन कर जाती है? मैंने इसीलिए पहले भी कहा था, क्या मोदी जी की लोकप्रियता उतनी है?
असल में जो गांव-गांव तक उनका कैडर है। तीसरा, दलों की हम यदि बात करें, जातीय समीकरणों की बात करें, तो क्या उसे भारतीय जनता पार्टी वाकई में गेन कर जाती है, इसलिए ये जीत का एक कारण माना जा सकता है? राकेश जी, जहाँ तक मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, हाँ। और बीजेपी ध्रुवीकरण की बात करती है। अभी यहाँ देखिए 3 तलाक की बात आई, उसमें क्या स्थिति बनी। यहाँ मदरसों की बात की, यहाँ जब भी होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है। यहाँ सारे लोग देश दो ही है, खाली भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी राष्ट्र प्रेमी है। अभी बिहार की बात करें हमारे साथी, बिहार में क्या हुआ? बिहार में निश्चित रूप से तेजस्वी चुनाव जीत रहे थे, लेकिन लास्ट में देखा हमने लोग वापस सर्टिफिकेट लिए गए, और कोई 12 वोट से जीत रहा है, कोई 100 वोट से जीत रहा है, एक 10 सीटें प्रभावित करने का काम किया। वो वैसी क्या है, वैसी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के दलाल है। ये हमारे आजम खान में 100 मुकदमे हो गए, यूनिवर्सिटी बना लिया, अपराध कर दिया। यूनिवर्सिटी के लिए गवर्नमेंट जगह भी देती है, हेल भी देती है, कौन सा बड़ा अपराध कर दिया। आजम खान की यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, उनसे कुछ भी नहीं मिल रही, और वो लगातार उनसे कहा जाता है कि आप मोदी के खिलाफ बोलिए ताकि वोटों का हिंदुत्व हो। बीजेपी अभी ज्ञान वापी का मामला ले आए, अभी तय नहीं हो पाया है, राम मंदिर का मामला हुआ नहीं, अब ज्ञान वापी काशी का नंबर ले आए, अभी मसला लाने वाले। तो बीजेपी घूम फिर करके ये हिंदू और मुस्लिम करती है, वोटों का ध्रुवीकरण करती है, हमारे खिलाफ तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। मैं समझता हूँ ये निश्चित रूप से है कि बीजेपी का संगठन बेस है। ठीक, चलिए जगदेव जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाला बच्चन जी, एक बार फिर से स्वागत। स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए चर्चा चल रही है, हम पूरे देश की बात कर लें, पंजाब की तमाम स्टेट्स की हम देखें, और मुख्य रूप से इलेक्शन क्योंकि बंगाल है, और बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी, तमाम जगहों में सबसे महत्वपूर्ण बंगाल की तरफ सबकी निगाहें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल का पूरा मुकाबला कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तृणमूल के जो रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, उनका एक ऑडियो आया है, वो काम ममता के कैंपेनिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो पूरा एक सर्वे देखा है उसमें उन्होंने ये सबको, पत्रकारों को बताया है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत दर्ज कर रही है। हालांकि उन्होंने सफाई भी दी है कि मेरा पूरा ऑडियो देखिए, ये वो बात इसकी नहीं है। जो भी आया, जो भी कहा, एक तरफ है। बात यह है कि असल में जिन मुद्दों को फोकस किया गया है, क्या पहला ये कि क्या मोदी जी की लोकप्रियता वाकई इतनी है कि वो उस स्टेट में गेन कर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी गेन कर जाएगी। दूसरा मुद्दा ये बनता है कि ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो गांव-गांव तक पहुंच चुका है। और तीसरा, बाकी दलों की कंपैरिजन में मुस्लिम तुष्टीकरण से लोग नाराज हैं। आपका क्या मत है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर की इस वीडियो पे मीडिया इतना क्यों ध्यान दे रहा है, उसको क्यों इतना बताया जा रहा है। इससे पता चलता है कि भाजपा की भाषा मीडिया, भाजपा की भाषा पे मीडिया चलता है, भाजपा के इशारे पे चलता है। नहीं बाला बच्चन जी, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर कौन जिन्हें हाईलाइट किया जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी को मीडिया हाईलाइट करेगा? एक मिनट सुनिए, आप मीडिया की बात कर रहे हो ना, मैं बहुत जेन्युइन क्वेश्चन कर रही हूँ। मेरा ये मकसद नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग करें बैठ के। बात ये हो रही है कि वो काम ममता के लिए करते हैं, और जो वो तारीफ कर रहे हैं और वो बाद में सफाई भी दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये लोकप्रियता है? मैं बस सवाल कर रही हूँ। मैंने कल इसको लिखा है, मैंने कल इंडिया की कलाकारी है। प्रशांत किशोर की बीजेपी अंदर तो रहेगी, 100 सीट के अंदर रहेगी। प्रशांत किशोर ने फिर बोला है, उसको मीडिया ने प्रशांत किशोर ने बोला है खाली है, मेरे प्रधान को किया है। बाला बच्चन जी, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा सा प्लीज नेटवर्क में आके बात करेंगे। आपकी आवाज बहुत कट रही है, मैं आपकी बातों को नहीं सुन पा रही हूँ। ठीक है, चलिए, बाला बच्चन जी की आवाज बहुत कट के आ रही थी। हालांकि एक रिक्वेस्ट उनसे किया गया है, और मेरा रिक्वेस्ट मेरी टीम से भी है, दोबारा उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करिए। प्लीज उनसे कहिए थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात करें, क्योंकि वो आरोप मीडिया पर भी लगा रहे थे। उनकी बातों को सुनना बहुत जरूरी था। वो स्पष्ट बातें जब तक मुझ तक नहीं पहुंचेंगी, उनसे सवाल का कोई औचित्य यहाँ नहीं रहेगा। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लगातार हमारे साथ जगदेव जी जुड़े हुए हैं। जगदेव जी, अपनी बात रखिए, कुछ कह रहे थे आप। जहाँ तक मीडिया का सवाल है, मीडिया आज पूरे देश में एक बात जान लीजिए कि जब
ये तय हुआ था आडवाणी जी और मोदी जी के बीच में था कि कौन प्रत्याशी होगा प्रधानमंत्री पद का, तो पूंजीपतियों ने मोदी के साथ दिया था और आडवाणी बेचारे पीछे रह गए। आज भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी नहीं रह गई है, अब मोदी और अमित शाह की रह गई है। हम दो हमारे दो, उधर अडानी अंबानी है और मोदी और ये है। पूरे देश को बेचने का काम हो रहा है और मीडिया को बड़ा साधारण चीज है। मीडिया को जो फंडिंग करेगा, जो करेगा, कितने करोड़ 40 करोड़ ये सरकार हुआ था, अब उससे कई गुना मीडिया में खर्च हो रहा है। अच्छा जगदेव जी, आप भी मीडिया की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए जगदेव जी का मीडिया भी निष्पक्ष नहीं है। आप मेरी बात बताएं, आपके सारे मीडिया पे आप सवाल उठा रहे हैं, आप सारे मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। मैं कहता रहा हूँ मीडिया वही दिखाती है जो बीजेपी चाहती है। नहीं, क्योंकि जवाब नहीं, वही वो मोदी की शक्ल दिखाते हैं। आज कांग्रेस, मैंने कहा नहीं, आज कांग्रेस कमजोर हुई है, कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है, राहुल को कोई गंभीरता नहीं लेता। आज कांग्रेस कमजोर हुई है, देश में ईपीएफ कमजोर हुई, इसलिए मोदी मजबूत हो गए। बीजेपी का संगठन है, इसमें दो राय नहीं, मानने में कोई करोड़ भी नहीं है, लेकिन इतना नहीं है जितना हर तरह से मोदी 24 घंटा मोदी की बात करते हैं। कभी थाली बजाओ, कभी ये करो वो करो, ठीक, रोज जो इस तरह की बातें होती है। ठीक है जगदेव जी, एक बार फिर से, चलिए बीच में रोक रही हूँ, एक बार फिर से बाला बच्चन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री। बाला बच्चन जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रशांत किशोर के बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया दिखाया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने जो कहा है, आज भी अपनी बात पे वो अटके गए कि मैंने जो बोला है कि 100 सीट के आसपास की बीजेपी रहेगी, और तो प्रशांत किशोर के बयान को मीडिया पे, मतलब मीडिया ने इतना दिखाया जा रहा है, लोग सब अनुमान लगा रहे हैं कि मीडिया के पास ये बाला बच्चन जी, मुद्दों पे बात कीजिए ना, आप मीडिया को बीच में क्यों ला रहे हैं? मैं तो प्रशांत किशोर पे बात ही नहीं कर रही, मैं तो बात कर रही हूँ कि क्या वाकई मोदी की लोकप्रियता है, क्या वाकई में बीजेपी कैडर का जो कैडर है गांव-गांव तक है, क्यों जीते? आप इस बात इसको भी सुन लीजिए। आज तक के जितने भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा क्या हो गई आज? अभी तक आपने देखा है कि जितने प्रधानमंत्री रहे, इस तरह के प्रचार प्रसार करने का तरीका और सब कभी देखा है अपने? लोग अब ये कहने लगते हैं यार कि देश के प्रधानमंत्री को विधानसभा के चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये स्थिति बन गई। अब पहले जो गरिमा जो हुआ करती थी देश के प्रधानमंत्री की, मतलब पीएम डेजिग्नेशन की स्थिति क्या बन गई है? परिणाम जो भी आएगा, लेकिन आज देश के और प्रदेशों की स्थितियां क्या बन गई है? कोरोना महामारी जिस तरह से तीर उठा रही है, आज मतलब मरते हैं 100 तो दिखाई जा रहा था। सूरत के चलने पड़ रहा था 41 डेड बॉडी एक साथ सूरत में, जो जहाँ संस्थान की गाड़ी थी दिखाया गया मीडिया में, वो 5। जो हालात जो बन गए हैं सभी देशों में और प्रदेशों में, पहले सरकारें उनको संभाले, चुनाव के परिणाम को चुनाव आते जाते रहे लगे रहेंगे, लेकिन इस महामारी में पहले लोगों की रक्षा करे, उनकी हितों की हिफाजत करे। जो जहाँ जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, मेडिसिन है, डॉक्टर है, अभी बेड नहीं मिल रहे अस्पतालों में, बहुत बुरी स्थिति है। ठीक है, बहुत जल्दी से, मैं बीच में रोक रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद गोटिया जी जुड़े हैं। विनोद जी, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, समय की सीमा है। देखिए, ऐसा है कि हमारे लगभग 150 कार्यकर्ताओं की बंगाल में हत्या हुई है। जिस राजनीतिक व्यवस्था के कार्यकर्ता अपने प्राण दांव पे लगा के पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हो, उस राजनीतिक व्यवस्था को बंगाल में कोई पराजित नहीं कर सकता। अब ये बिल्कुल अलग विषय है कि जब डिबेट के लिए कोई विषय ना बचा हो तो कोरोना पे बात करने लगो, इंजेक्शन पे बात करने लगो, महामारी की सूरत की बात करने लगो, यहाँ की बात करने लगो। मीडिया पर भी आरोप लगते हैं, मीडिया को दलाल कहो। जहाँ तय हो रहा था अडवाणी जी के और नरेंद्र मोदी के बारे में, उद्योगपति तय कर रहे थे कि किसको, इनको सब पता है, ये वहाँ बैठे थे जब ये सब चीजें तय हो रही है। तो ये सब हास्यास्पद बातें हैं जिस लेवल की लोग बात कर रहे हैं। जिस पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता अपने प्राणों की आहुति लगा के, सरकार को गिराने का काम कर रहे हो। एक बार कभी प्राणों की आहुति लगा के देखना कहीं, तब पता चलेगा कि प्राणों की आहुति का मतलब क्या होता है। अपने खानदान में किसी को कहना कि जरा एक बार उंगली कटा के आए अपनी राजनीतिक व्यवस्था के लिए, तब पता चलेगा आपको कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। जिस राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता अपनी प्राणों की आहुति लगा के पार्टी को खड़ा करना जानते हैं, उस राजनीतिक व्यवस्था को रोका नहीं जा सकता। और इसलिए इस देश की 70 साल से पटरी पर उतरी हुई व्यवस्था, जो बाला बच्चन साहब कह रहे थे ना कि विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री,
अरे प्रधानमंत्री तो हर उस चुनाव की चिंता करते हैं जो ग्राम पंचायत तक होता है, क्योंकि वही चुनाव, वही राजनीतिक लोग इस देश के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का काम करते हैं जो निर्वाचित होके आते हैं, और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ग्राम पंचायत तक। चलिए ठीक है, विनोद घोटिया जी, जगदीप जी और बाला बच्चन जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की सीमा है, यहाँ इस चर्चा को विराम देना होगा। बात वही होती है कि क्या टीएमसी के रणनीतिकार मान गए हार? सबसे बड़ा सवाल यह है कि बात सिर्फ प्रशांत किशोर की नहीं है। प्रशांत किशोर की बातों को इतना मीडिया क्यों उछाल रहा है? वाकई में यह बात बिल्कुल सटीक है कि जब मुद्दों पर बात नहीं करनी होती है, जब मोदी की लोकप्रियता पर बात नहीं करनी होती, सवाल क्या था? सवाल यही था ना कि वाकई में लोकप्रियता है या नहीं है। उस पर इतना ज्यादा बुरा लग गया कि आप मीडिया पे आ गए, और यह अक्सर होता है और मीडिया को भी अब आदत पड़ चुकी है इस तरह बात सुनने की। लेकिन हाँ, बात वही रखते हैं जो सटीक होती है, सबूतों पर होती है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।